शंकर भगवान की जटा में कहां लुप्त हो गई, कहां गुम हो गई, उसका पता नहीं लगा। फिर शंकर भगवान ने जटा का मुकुट बांध लिया। कथा आती है कई सालों तक गंगा जी शंकर भगवान की जटा में रही। फिर गंगा हैरान हो गई, उसको गर्मी लगी, व्याकुल हो गई और शंकर भगवान की माफी मांगती है और कहा प्रभु आप मुझे मुक्त करो। तब शंकर भगवान ने एक लट छोड़ी है, जटा मुकुट में से सिर्फ एक लट छोड़ी और जटा मुकुट में से गंगा का प्रवाह जैसे निकला और हमारे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में हिमालय में वो गंगा का प्रवाह कहाँ पड़ा? गौमुख में पड़ा। और गौमुख से गंगा आगे बढ़ी गंगोत्री, और गंगोत्री से आगे कहाँ कहाँ बढ़ी है तो आप सबको पता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, इलाहाबाद और कलकत्ता के पास बंगाल का जो समुद्र है उपसागर उसमें मिल गई। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगम। तो वही गंगा में भगीरथ महाराज ने अपने पूर्वजों की जो भस्म थी, उसकी जो अडिया थी वो सब डाला और उसको मुक्ति मिल गई। तो वो भजन में भी आए, इसलिए मैंने आपको गंगा अवतरण की कथा सुना दी। रावण को तूने लंका दी, रावण को तूने लंका दी, भगीरथ को तूने गंगा दी है, भगीरथ को तूने गंगा ने कुल सबकी झोली भरी है, वो हमारी नहीं भरेंगे। लेकिन भरोसा होना चाहिए, हमें भरोसा नहीं, ये बड़ी तकलीफ है। इस साल हमारे गुजरात में बारिश नहीं हो रही है भाई, और हो रही है तो बहुत कम बारिश हुई है। तो मैं एक आपको दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान देना। एक गांव में 1 महीना से बारिश नहीं हुई थी, तो गांव के लोग बेचारे हैरान हो गए, क्योंकि सब किसान थे और बारिश नहीं होती तो फसल कैसे आती, उसका गुजारा कैसे होता।
तो सब गांव के लोगों ने एकत्रित होकर नक्की किया कि हमारे गांव में जो मंदिर है ना, उस मंदिर में हम जाके रात को 1 घंटा रामधुन करेंगे। रात को 9 बजे से 10 बजे तक हम रामधुन करेंगे, प्रभु की धुन गाएंगे, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे और बारिश होगी। ऐसे धुन चलती है। 1 सप्ताह तक चली, 2 सप्ताह तक चली, 15 दिन हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन लोग सदैव जाते हैं और वहां ऐसे भजन करते हैं, धुन गाते हैं, संकीर्तन चल रहा है। एक घर में एक भाई का छोटा सा लड़का जो 5 साल का है, वो बच्चा ऐसा कहता है कि पापा मुझे ले जाओ, आज मुझे रामधुन में आना है। अरे बेटा तू वहां आके क्या करेगा, मुझे ले जाओ, कल तो स्कूल नहीं जाना है क्योंकि कल संडे है, रजा है, तो आज मैं भी चलूं। तो उसके पिताजी ने माना कि उसकी भावना है, श्रद्धा है, चलो उसको मैं ले जाऊं। और बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए, प्रभु का दर्शन कराना चाहिए और ऐसी कथा भी सुनानी चाहिए, तो उसके हृदय में जिज्ञासा बढ़ेगी और उसकी जिज्ञासा के अनुसार वो जो सवाल करे ना उसका आप जवाब दो। और बाल वय में जिसको भक्ति लग जाती है ना, तो पूरा जीवन भक्ति करता है। और बाल वय में जितना याद रह जाता है उतना फिर याद नहीं है। तो ये बालक अपने पिताजी के पास ऐसी बात करता है, पिताजी ने हाँ की है और बालक जाने के लिए तैयार हो गया। और बालक ने हाथ में छाता ली, लड़का ने छाता ली हाथ में। तो उसके पापा ने कहा कि छाता की क्या जरूरत है, अम्ब्रेला की क्या जरूरत है। बोले पापा हम धुन में जा रहे हैं। बोले हाँ, लौटते वक्त बारिश होगी, तो बारिश होगी तो हम भीग न जाए इसलिए मैंने छाता साथ। अरे 15 दिन से धुन गा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो आज क्या बारिश होगी। बोले मुझे भरोसा है डैडी, आज जरूर बारिश होगी। तो बच्चा ने छाता ली, धुन में गए और जैसे धुन पूरी हुई सब अपने अपने घर जाते हैं और उसका पिता कहता है बारिश हुई। बोले नहीं, आप आकाश में तो देखो, जरूर होगी। और आकाश में जब उसका बाप देखता है तो कहीं काले बादल आ गए, बादलों की गर्जना और बिजली की चमकार हो गई और बारिश जोर जोर से बरसने लगी। और ये बेटा ने छाता खोला और कहा पिताजी आप छाते के अंदर आ जाओ, मैंने कहा था ना बारिश होगी, जरूर हुई ना, लेकिन आपको भरोसा नहीं। और मैं धुन गाता था तब से मुझे भरोसा था आज बारिश होगी। घर से निकला तब भी मैंने प्रभु को प्रार्थना की थी कि आज बारिश होनी चाहिए। तो ऐसा भरोसा होना चाहिए भाई, और भरोसा तो सबसे बड़ी चीज है। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास। स्वाति बुंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। भरोसा होना चाहिए, जैसे भरोसा तुलसीदास जी को था, जैसे भरोसा मीराबाई को था, जैसे भरोसा नरसिंह मेहता को था, जैसे भरोसा गुरुदेव नानक महाराज को था, वैसा भरोसा होना चाहिए। तो भगवान हमारे अभी कार्य वो पूर्ण करते हैं, हमारी भी झोली वो भर देते हैं। और भगवान रामचंद्र जी को जिसने धनुष दिया है, शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान को जिसने सुदर्शन चक्र दिया है, सब कथा आएगी। रामचंद्र को धनुष दिया है, रामचंद्र को धनुष दिया है। महिमा तेरी सबसे ऊंची, महिमा तेरी
सबसे ऊंची महिमा तेरी, सबसे ऊंची महिमा तेरी, सबसे ऊंची। भक्त मंगल है, भक्त मंगल है, भक्त मंगल है, दास तेरा जी बोले रखवाले, रखवाले जब हम बोले गले में गाज पहनकर, जब हम बोले शंकर गले में गाज पहनकर, जब हम बोले शंकर गले में नाज पहनकर, जब हम बोले शंकर गले में नाज पहनकर। काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे तुम्हें भक्तन कियो बोले, काज सवारे तुम्हें भक्तन कियो बोले रखवाले, मतवाले के बात बोले गले में नाज पहनकर, बम बम बोले शंकर गले में नाज पहनकर, बम बम बोले शंकर गले में नाज पहनकर, बम बम बोले शंकर गले में नाज पहनकर। ऐसे है भगवान शिव। और पूरा लिंगाष्टक आता है। ब्रह्मा मुरारी सुराचितलिंगम, निर्मल भासित शोभितलिंगम, जन्मा जरा दुख विनाशनलिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। विश्वकर्मा ने सब देवताओं के लिए शिवलिंग बना दिया है। किसी को स्वर्ण का, किसी को चांदी का यानी कि रजत का, किसी को लोहे का, पूरा वर्णन आता है। हमारे ब्राह्मणों के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाया है। ब्राह्मण मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, जिसको कहते हैं पार्थिव लिंग। जब भी पूजा करनी हो ना तो पार्थिव लिंग की पूजा करो, और पार्थिव लिंग की पूजा करके उसका हम विसर्जन कर सकते हैं। तो उसका भी वर्णन आया है कि आप मिट्टी लो तो मंत्र बोलना, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः। और जमीन में से 1 फुट गड्ढा करके नीचे की जो पवित्र और कोमल मिट्टी हो वो मिट्टी लेना, और ये मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए 10-12 ग्राम जितनी मिट्टी लेना, और मिट्टी लेकर उसका शिवलिंग बनाते बनाते बोलना ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अंगूठा के भाग जैसा शिवलिंग बनाना, और शिवलिंग बना के उसको प्रतिष्ठित करना। ओम शूलपाणिये नमः प्रतिष्ठितो भव। फिर पूजा की जाती है। ये सब विद्वान ब्राह्मण कराते, इसलिए उसका मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। 5 प्रकार की पूजा होती है, पंचो प्रकार। 16 प्रकार की पूजा होती है, षोडशोपचार। ऐसे पूजा करना। शंकर भगवान का 11 नाम है, 11 नाम है, तो उसका भी जप करना। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतिये नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम हंसानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अब यह शिवलिंग की बात है, इसलिए थोड़ा दर्शन करा रहा हूं। जो ज्योतिर्लिंग है हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयंभू प्रकट है। शंकर भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया, और शंकर भगवान वहां ही अपने स्वरूप को शांत करके शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए।
वो ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग को हम कहते हैं स्वयंभू लिंग, अपने आप जो प्रकट हुआ है लिंग, वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। दूसरा शिवलिंग है बिंदु लिंग। कोई विद्वान ब्राह्मण है, कोई कर्मकांडी है, कोई शास्त्री है, कोई ज्ञानी है, तो वो कागज में या भोजपत्र में बिंदु बनाता है, एक टपका जराता करते हैं और बिंदु बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसमें शंकर भगवान का आवाहन करते हैं, तो वो बिंदु लिंग है। और एक है स्थापित लिंग, हमारे मंदिर में जो प्रतिष्ठा करते हैं शिवलिंग की, वो स्थापित लिंग है। एक बात मैं आपको कह दूं कि सबसे सच्चा शिवलिंग कहाँ मिलता है, बहुत सुंदर और सबसे अच्छा और सच्चा शिवलिंग कहाँ मिलता है पता है आपको? नर्मदा जी में मिलता है। नर्मदा के कंकर सब शंकर है, नर्मदा के कंकर शंकर है। आप कभी भी नर्मदा जाओ और नर्मदा में आप स्नान करते करते आपके हाथ में शिवलिंग आ जाए, नर्मदा में गोल गोल पत्थर है, सब शिवलिंग के आकार है, तो आपके हाथ में शिवलिंग आ जाए, मैंने प्रयोग किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और हमारे कई संतों ने प्रयोग किया है। तो नर्मदा में स्नान करते करते शिवलिंग हाथ में आ जाए तो शिवलिंग अपने हाथ में लेके शिवलिंग के नीचे 1 रुपया का सिक्का रखना और ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना, आंख बंद करके ध्यान लगा के बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गोल पत्थर है ना, वो अपने आप घूमेगा, अपने आप परिभ्रमण करने लगेगा, क्योंकि वो शिवलिंग है। तो नर्मदा के कंकर सब शंकर है। और सच्चा शालिग्राम कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में गंडकी नदी में, नेपाल में जो गंडकी नदी है वहां सच्चा शालिग्राम मिलता है, क्योंकि गंडकी नदी कौन है? तुलसी माता का स्वरूप है। तुलसी माता ने नदी का रूप लिया और गंडकी नदी के रूप में वो बहने लगी, और तुलसी माता ने विष्णु भगवान को कहा था महाराजा पत्थर हो जाओ, तो पत्थर हो गए शालिग्राम भगवान। और गंडकी का शालिग्राम जो मिले ना, तो गंडकी का शालिग्राम है, उसमें सुदर्शन चक्र का चिन्ह दिखाई पड़ता है आपको, सोनेरी रेखा उसमें दिखाई पड़ेगी, वो सुदर्शन चक्र का चिन्ह है। तो नर्मदा के सब कंकर शंकर है। और नर्मदा कहाँ से प्रकट हुई है? कोई ऐसा भी सवाल करेंगे तो नर्मदा शंकर भगवान के ललाट में जो चंद्र है ना, वो चंद्र की सोमकला में से प्रकट हुई है। नर्मदा एक अर्थ में शंकर भगवान की बेटी है और उसका नाम है नर्मदा। नर और मदा, उसका अर्थ यह है न मरने वाली, जो सदैव है, सृष्टि का विसर्जन हो जाए फिर भी वो बहती रहती है, वो है नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में से प्रकट हुई और गुजरात में भरूच के पास समुद्र में मिल गई। और नर्मदा का अंतर 1800 किलोमीटर का है। हमारे कई साधु संत नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा जब नर्मदा की करो तो एक किनारे पर ही चलते रहना, आप दायां पकड़ो या बायां, लेकिन एक किनारे पर चलते रहना। कहीं मंदिर है वहाँ, कहीं साधु संत के आश्रम है। और नर्मदा का जहाँ घसमसता प्रवाह है वहाँ नर्मदा को कहते हैं रेवा। उछलती कूदती हुई जो नदी है वो रेवा। तो ये नर्मदा, हम कहते हैं ना कि गंगा में स्नान का महिमा है। गंगा स्नानम, यमुना पानम। यमुना जी मिले तो उसका जलपान करना। गंगा स्नानम, यमुना पानम, सरस्वती का गान करना, सरस्वती गानम।
गंगा स्नानम, यमुना पानम, सरस्वती गानम, लेकिन नर्मदे केवल दर्शनार्थ। नर्मदा मिले तो उसका केवल दर्शन न करो तो भी आप पावन हो जाएंगे। इतना नर्मदा का महिमा है। सच्चे शिवलिंग नर्मदा में से मिलते हैं। चौथा शिवलिंग है चर शिवलिंग। चर उसको कहते हैं कि हमने पूजा कर ली और ये मिट्टी का शिवलिंग है, उसको हम जल में बहा देते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं, उसको कहते हैं चर शिवलिंग, कहते हैं चलित पूजा। तो ऐसे चर शिवलिंग। और पांचवा है गुरुलिंग। हमारा जो गुरु है, मन वचन कर्म से जिसने हमें उसने गुरु माना है, तो गुरु भी हमारा शिवलिंग है। क्योंकि शंकर भगवान गुरुओं का भी गुरु है। गुरुणानाम गुरु हो शिव, तुम त्रिभुवन गुरु वैद बखाना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरम रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इसलिए हम कहते हैं कि आपको कोई गुरु ना मिले ना तो ये भोले बाबा को गुरु बना देना, बस शंकर भगवान आपका। तो ये 5 प्रकार के शिवलिंग का यहाँ वर्णन आया है और कथा में आगे बढ़ते हैं। कैसा कौन कौन प्रकार का शिवलिंग होता है उसका भी वर्णन यहाँ बहुत आया है। जिस शिवलिंग में चक्र हो, चक्र का चिन्ह हो, तो चक्रलिंग शिवलिंग है। जिस शिवलिंग में 2 पार्ट हो, आधा शिवलिंग स्वयं